सर नूह पर आपकी क्या, सर नूह में जिस तरीके की हिंसा हुई उस पर आपका क्या कहना है? बहुत निंदनीय है और प्रायोजित है। सर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वही भड़का रहे हैं नूह पर। क्या कांग्रेस के नेताओं ने जुलूस निकाला था क्या? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम वही करते हैं, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। जुलूस किसने निकाला है? सर जुलूस तो हिंदू मुस्लिम का था ना, लेकिन भड़काया कहा जा रहा है कि भड़काया तो उन्होंने। हथियार किसके हाथ में थे? ओके सर। बता दूं कि यहाँ पर ये बड़ा सा बोर्ड आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस। ये धरना यहाँ पर था। आपको बता दें कि ये जो धरना था ये मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर था। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो साथ ही इसी में जो दिग्विजय सिंह जी आए थे, जो राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार की वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश से, उनका कहना था कि जो यहाँ पर हुआ या जो मणिपुर में हुआ, जो नूह पर बेसिकली अगर हम बताएं नूह पर जो अभी आपने वीडियो देखी है, तो उनका ये कहना था कि जो नूह में हिंसा हुई वो हथियार जो थे वहाँ पर वो किसके हाथ में हुई। सवाल हमने उनसे ये भी पूछा कि जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर भड़काया जा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंसा को कांग्रेस के नेता ने भड़काया। ये सवाल जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने वन वर्ड आंसर देते हुए ये कहा कि वहाँ पर जो हथियार थे वो उनके हाथ में थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि उनके कौन हैं? दिग्विजय जी जो इशारा कर रहे हैं ना बोलकर, साफ ना बोलकर, वो किसकी तरफ कर रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस यानी एनडीए पर लगातार हमला बोलती चली आई है और अभी भी उन्होंने यही बोला है। सवाल लगातार हम उनसे जब पूछते रहे, मणिपुर को हमने सवाल पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो चुप थे, वो शांत थे, कोई भी कदम उन्होंने नहीं उठाया। मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो पूरी दुनिया को शर्मसार कर रही हैं, उस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी। ये निशाना साधते हुए दिग्विजय जी ने सरकार को कहा, सरकार पर निशाना साधा। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका लगातार ये कहना था कि जो लोग हैं, जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत ही खराब है। सरकार पर लगातार यहाँ के लोग भी, कांग्रेस के चाहे वो पर नेता हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, लगातार जो है वो निशाना साधते चले आए हैं। इसी के साथ नूह पर भी जो वो लगातार, फिर से हम रिपीट करके आपको बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो हिंसा भड़काई गई, जो हिंसा हुई उस पर वो जिम्मेदार हैं। वो कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आपको क्या लगता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिस तरीके कहना था कि मोनू मानेश्वर ने एक वीडियो रिलीज़ किया और उसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़की। चूँकि वो जो है हिंसा जो भड़की है वहाँ पर 2 समुदाय के लोग थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जो हिंदू जो है वो उनके ऊपर कहा जा रहा है कि पथराव हुआ, उनको जो है वो रैली करने से रोकी गई। उसका सीधा सा जो है वो प्री प्लानिंग पर भी जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कहना है कि अगर अचानक से कुछ होता है तो ऐसे पत्थर, ऐसे रॉड, ऐसे जो है वो डंडे नहीं आ जाएंगे, ऐसे जो है पिस्टल्स नहीं आ जाएंगे कि वो तुरंत वहाँ पर इस सारी चीज़ों को अंजाम दे सकें। तो ये एक प्री प्लानिंग थी। उसके बाद ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो इनका जुलूस निकलेगा और कब हम ऐसी फायरिंग करेंगे। और अगर फिर से बताएं हम आपको तो इस पूरे का जो है जो भी वहाँ पर हुआ उस सब को जो है वो कांग्रेस भड़का रहा है, ऐसा जो है हिंदू समाज के लोगों का कहना है, ऐसा जो है वो बीजेपी के लोगों का कहना है। वहाँ के नेता जो है लगातार वहाँ के लोगों को भड़काते चले आए हैं, मुसलमानों को भड़काए हैं, जिसकी वजह से इतनी वहाँ पर चीज़ें हुई और जिसकी वजह से अभी क्या अंजाम है नूह में ये आप देख सकते हैं। 5 तारीख तक वहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ भी बंद कर दी गई हैं। उसकी जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली पर भी पड़ रहा है। जगह जगह विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं वो धरना दे रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि मुसलमान जो हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनको तो कहीं पर भी धरना करने के लिए परमिशन मिल जाती है, लेकिन अगर बात करें हिंदुओं के लिए तो उनको परमिशन नहीं मिलती है। दिग्विजय जी ने अपनी इस पर राय दी और बताया कि क्या है कि उन्होंने, उन लोगों ने, बात को गौर करिएगा, उन लोगों के हाथ में हथियार था और वो लोग कौन थे, ये सीधा सा एक सवाल है। वो लोग कौन थे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो हिंदू थे, क्या वो मुसलमान थे, कौन थे आखिर वो लोग? वो पुलिस भी हो सकती है अगर उनकी माने तो, क्योंकि उन्होंने साफ कुछ नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने बस इतना कह रखा है कि वो लोग थे, वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या राय है, क्योंकि उन्होंने सीधा कुछ नहीं कहा तो इस पर हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। और आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे जैन सिंह
ज्ञान सिंह हम बनो और आदिवासी के लिए नेतृत्व कर ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और आदिवासियों को ताकत दिखाना है। आदरणीय साथियों, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ अन्याय, बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत सहन कर लिए।